इजरायली सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष में हमास की कैद में मौजूद बंधकों को लेकर इजरायल को बड़ा झटका लगा है। दक्षिणी गाजा के सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। इन सभी शवों की पहचान भी कर ली गई है। इजरायली सेना का कहना है कि उनके मौके पर पहुंचने से पहले ही इन बंधकों को बेरहमी से मार दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बंधकों की मौत पर निराशा जताते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में मरने वाले बंधकों की पहचान कार्मेल गैट, हर्स गोल्डबर्ग, पोलिन एडेन येरूशलेमी, अलेक्जेंडर लोबनावो, अल्मोग सरूसी और ओरी डैनिनो के रूप में हुई है। उनके शवों को इजराइल लाया जा चुका है। वहीं इस कत्लेआम के बाद सैनिकों को और अधिक सतर्क रहने को कहा गया था। हालांकि बंधकों की कोई सटीक जानकारी नहीं थी। बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और नेतन्याहू सरकार पर उचित कदम नहीं उठाने का भी आरोप लग रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लगभग 250 बंधकों को हमास ने कैद कर लिया था। इसमें से इन 6 बंधकों की मौत ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। यही वजह है कि तेल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसमें हजारों की संख्या में लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत भी हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों ने भीड़ को हटाते हुए कई उग्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुए हमास इजराइल जंग में अब तक कई मासूमों की जान चली गई है। इसके कारण ही हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई के लिए परेशान इजराइल के लोगों को एक बार फिर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। नाराज प्रदर्शनकारियों की माने तो नेतन्याहू सरकार सिर्फ गाजा मिस्र सीमा पर फिलाडेल्फी गलियारे पर नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दे रही है। आरोप है कि नेतन्याहू सरकार बंधकों की रिहाई के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू कोई सौदा नहीं करना चाहते। यही वजह है कि हम उनकी सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम लगाने के लिए पिछले कई महीनों से अमेरिका, कतर और मिस्र मध्यस्थता करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन हमास गाजा से इजरायली बलों की पूरी तरह से वापसी और अस्थायी संघर्ष विराम की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इजराइल भी हमास के पूर्ण खात्मे के बाद ही युद्ध रोकने की बात कर रहा है। नेतन्याहू के इन फैसलों पर इजराइल के लोग बेहद नाराज हैं। बता दें कि लोग अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार से बंधकों को सुरक्षित घर लाने के लिए जल्द से जल्द समझौता करने की अपील कर रहे हैं। पिछले करीब 11 महीनों से चल रहे इस जंग में अब तक करीब 1200 लोग मारे गए हैं। करीब 250 लोगों को बंधक बनाया गया है। वहीं गाजा में अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। करीब 23 लाख लोगों में से 90% को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।